कक्षा 11 में अध्ययनरत प्रिय छात्रगण, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लोग उसके संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे और प्रारंभ करते हैं वंदना से। वंदना में आपके मंत्र दिए हुए हैं और इन मंत्रों का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है परीक्षा के अंतर्गत और हम लोग उसी को अध्ययन करते हुए उसके हिंदी अनुवाद को आज देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नः आसु। ध्यान से देखें, विश्वानि देव सवितर, विश्वानि समस्त संपूर्ण देव देवता, सविता सूर्य, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, दुरितान का अर्थ हुआ पापों को, पराशुभ, पराशुभ का अर्थ हुआ दूर कीजिए। प्रार्थना की जा रही है कि हे समस्त लोगों के देवता, विश्व के समस्त निवासियों के देवता सूर्य, हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। या सीधे सीधे कह सकते हैं, हे सूर्य देव हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, यद माने जो, भद्रम का अर्थ हुआ कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है। यद भद्रम तत् नः आशुभ, संधि विच्छेद करेंगे तन्नः का तो हो जाएगा तत् नः आशुभ। तत् माने वह, नः माने हमको, आशुभ का अर्थ हुआ प्रदान कीजिए। जो कल्याणकारी है, मंगलकारी है, वह हमें प्रदान कीजिए। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए, हे सूर्य देवता हमारे समस्त पापों को, हमारे समस्त कष्टों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी है वो हमें प्रदान कीजिए। अगला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये ईशोपनिषद का मंत्र है, आप देखें। ईशम ईशावास्यमिदं सर्वम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ईशा वास्यम अवास्यम सर्वम। ईशा ईश्वर से, वास्यम माने व्याप्त है, सर्वम सब कुछ। क्या सब कुछ? ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच, यद का अर्थ जो, किंच कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत्या का अर्थ हुआ धरती और जगत का अर्थ हुआ संसार। तो इस संसार में, इस धरती पर जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। समझ लीजिए फिर से, इस संसार में, इस धरती पर जो कुछ है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, उन सब का, त्यक्तेन का अर्थ हुआ त्याग पूर्वक, भुंजी था का अर्थ हुआ उपभोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उन सब का, उन सब वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। माँ गृधा, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। माँ का अर्थ हुआ न, मत, गृधा लोभ, कस्य सिद्धनम, किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए। फिर एक बार समझ लीजिए, इस संसार में, इस धरती पर जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अगला है, ये सारे वैदिक मंत्र हैं, इनकी प्रार्थना, इनकी वंदना हम लोगों को प्रतिदिन करनी चाहिए ईश्वर से। अगला देखिए, सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। गुरु और शिष्य दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सह नौ अवतु, हे ईश्वर, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसलिए प्रार्थना किससे की जा रही है ये आपको मालूम है, ईश्वर से की जा रही है। तो हे ईश्वर ब्रैकेट में कर देंगे, सह साथ साथ, नौ हम दोनों की रक्षा करें। अवतु का अर्थ हुआ रक्षा करें। हे ईश्वर हम दोनों, और उसके बाद कोष्ठक में लिखें कौन हम दोनों, गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों की का साथ साथ पालन पोषण करें। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार कि हे ईश्वर आप हम दोनों, ब्रैकेट में लिख देंगे गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें और हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु न सहवीर्यम करवावहे, हम लोग, हम दोनों साथ साथ वीरतापूर्वक कार्य करें, पराक्रम पूर्वक कार्य करें। सहवीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु, अधीतम अस्तु, हमारा अध्ययन कैसा हो,
तेजस्वी हो, श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो। माँ विद्विषावहे, माँ माने मत, विद्विषा माने द्वेष। हम लोग आपस में द्वेष न करें। फिर से देख लीजिए एक बार, हे ईश्वर आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, वीरतापूर्वक कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, और हम दोनों आपस में द्वेष न करें। अगला देखिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधक। ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। वो कहा करते थे कि उठो, उत्तिष्ठ, जागो। जागो का अर्थ यहाँ पर आप समझ लीजिए प्रेरित हो, चेतना से अभिभूत हो जाओ। तो उठो, जागो, प्राप्य, प्राप्य का अर्थ हुआ प्राप्त करने योग्य, वर श्रेष्ठ, वरान श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करो, और बोधत निबोधत, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से मिलकर ज्ञान प्राप्त करो, ये इसका अर्थ हुआ। अगला देखिए जो अंतिम मंत्र है इसका, वो है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि यतो यतः समीहसे, जहाँ जहाँ से उचित हो, जहाँ जहाँ से आप चाहते हैं, ततो नो, वहाँ वहाँ से हम दोनों की रक्षा करें। ततो नो अभयम कुरु, वहाँ वहाँ से हम दोनों को अभय प्रदान कीजिए, हमारा डर दूर कीजिए, हमें भयमुक्त कीजिए। शं नः कुरु प्रजाभ्यो, शं का अर्थ हुआ कल्याण, मंगल, प्रजाभ्यो संतान, हमारी संतान का मंगल कीजिए, कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान कीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण् नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। देखिए फिर से देख लीजिए, जहाँ जहाँ ईश्वर, जहाँ जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ वहाँ से आप हमें अभय प्रदान कीजिए, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए, और हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान कीजिए। इस प्रकार से ये वंदना का पाठ है। आप लोग इसके अर्थ समझ लेंगे, इसका जो अनुवाद है हिंदी में उसको तैयार कर लेंगे, और इसके पश्चात हम लोग आगे के पाठों को पढ़ेंगे।